युग्म है और एक एकाकी है। तो ये एकाकी और 3 आबंदी, तो ये है NH3। इसका आबंध कोण 107 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। पहले तो प्रतिकर्षण ऐसा होता है कि ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, इसलिए ये और भी दूर जाएंगे, लेकिन ये तीनों और भी क्या होंगे, पास में आएंगे। इसलिए यहाँ पे आबंध कोण जो 119 था उसकी जगह और भी पास आने से इसका आबंध कोण ये और भी कम हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। चलो AB2 E2 2 और 2, उसके लिए उदाहरण है पानी, आबंधी 2 और एकाकी 2। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, इस तरह से प्रतिकर्षण होगा इन दोनों के बीच में, कि ये प्रतिकर्षण इस तरह से देखने को मिलेगा और इसका आकार हो जाएगा मुड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग एकाकी गिनते नहीं हैं, मुड़ी हुई देखते हैं। अच्छा, इसमें आबंध कोण और भी घट गया 104.5 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके ऊपर दो दो क्या हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसलिए पहले तो ये दोनों एक दूसरे के दूर जाने का प्रयत्न करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को दूर जाने का प्रयत्न करेंगे, तो ये चित्र बना। अब जब ये दोनों एक दूसरे को दूर जाने का प्रयत्न करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन के पास में आएंगे, एक दूसरे से यहाँ से क्या करेंगे, दूर जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे तो हाइड्रोजन के कहाँ आएंगे, पास में। ये हाइड्रोजन को और भी क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को और भी जो है वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, जिससे उनका आबंध कोण 107 से घटकर 104.5 हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो एकाकी युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है जो सबसे ज़्यादा है, इसलिए वही दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे। दूसरा, एकाकी और इस आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, इसमें एकाकी और इसमें आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के पास में जाएंगे, एक दोनों के दूसरे से दूर जाएंगे। एक दोनों को दूसरे के दूर जाने की वजह से दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, इसलिए उनका आबंध कोण क्या हो जाता है, घट जाता है। चलो नेक्स्ट, AB4E आबंधी 4 उसका 1। तो SF4 के लिए 2 संरचनाएं हैं। ठीक है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आया। या चलो, तो ये जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 संरचनाएं, दोनों में से कौन सी सही है और कौन सी जो है हम लोग उसे कहते हैं कि भाई स्थाई है, कौन सी स्थाई वाली है। तो जिसमें प्रतिकर्षण कम से कम होगा वो स्थाई हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म इसके ऊपर प्रतिकर्षण कर सकता है, इसके ऊपर भी प्रतिकर्षण कर सकता है, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के पास में है, इसलिए ये जो है ना, ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण कर सकता है, ये पास में है। जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके ऊपर प्रतिकर्षण करने के बाद ये संरचना देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण अधिक होगा, इसलिए ये स्थायी नहीं होगा। यहाँ पे प्रतिकर्षण कम से कम होगा, इसलिए ये वाली जो संरचना है स्थायी है, जबकि ये वाली संरचना जो है वो स्थायी नहीं है। तो संरचना कौन सी मिलेगी, तो संरचना जो मिलेगी वो मैंने कहा था ना, पेन इस तरह से ढेकुली वाली मिलेगी। और दूसरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के दूर हैं। देखो, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण इतना ज़्यादा नहीं होता, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में यहाँ पे प्रतिकर्षण देखो सबसे कम है, इसलिए दो सारे एक दूसरे के पास में। चलो AB3F2 AB3E2 AB3E2 जब मतलब कि आबंधी 3 है, एकाकी 2 है, उसके लिए 3 संरचनाएं। ए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 हैं,
सारे चित्र दो दो बार नहीं बनाऊंगा। और तीसरा अब आप लोग बताओ कि इसमें कौन सी आकृति सबसे सही है। तो जब हम लोग AB3E2 की बात करते हैं तो AB3E2, हाँ ये रहा AB3E2, मतलब 3 और 2 के लिए टी आकृति जो है वो सबसे स्थायी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर टी आकृति कौन सी है? यहाँ पर हमारे पास जो टी आकृति है वो है पहली, सबसे पहली। तो वो जो है ज्यामिति जो है सबसे सही है, वो सबसे स्थायी संरचना देती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, दूर जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे तो फ्लोरीन के पास में आएंगे, तो फ्लोरीन को वो और भी क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के दूर क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा जो सबसे ज़्यादा है। अब जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फ्लोरीन के पास में आएंगे, मतलब कि आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के पास में आएंगे, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसलिए ये और भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धक्का मारेंगे। इस तरह से ये जो संरचना मिलेगी वो स्थायी हो जाएगी। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के बहुत दूर हैं, जबकि इसके पास में आ जाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं। इसलिए ये संरचना, तीनों संरचनाओं में से पहली संरचना जो है आकृति, टी आकृति जो है वो स्थायी होती है। इस तरह से हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण से हम लोग कोई भी यौगिक के लिए उसका जो है आकृति बता सकते हैं।